हेलो एवरीवन। मैं जहाँ चाह वहाँ राह के पार्ट 2 में दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ में कढ़ाई के प्रकार, व्याकरण और प्रश्नोत्तर को लेके आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। कपड़ों पर सुई और धागे की सहायता से तरह तरह के नमूने, डिज़ाइन काढ़े जाते हैं, बेल बूटे बनाए जाते हैं। इन्हीं को कढ़ाई कहते हैं। कशीदाकारी भी उसी का एक प्रकार है, जिसे कपड़ों पर सूत और रेशम के धागों से काढ़ा जाता है। आइए देखते हैं ये कढ़ाई जो खूब प्रचलन में है, जैसे चिकनकारी। ये कढ़ाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आसपास के इलाकों में औरतों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जाना जाता है। ये कढ़ाई खास तौर से जम्मू, पंजाब और हरियाणा में की जाती है। कश्मीरी कढ़ाई फिरन, शॉल पे भी देखने को मिल जाती है। ये देखिए राजस्थान की पैच वर्क की कढ़ाई। कांथा कढ़ाई। ये कढ़ाई बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इस कढ़ाई में बच्चों रंगीन धागों का खूबसूरत प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब आइए चलते हैं गुजरात। यहाँ देखते हैं कि कच्छी वर्क, रबारी वर्क, मिरर वर्क बहुत ही खास है। अब देखते हैं जरदोजी वर्क। ये एक बहुत ही पुरानी और लोकप्रिय कढ़ाई है, जिसमें असली सोने और चांदी से जरी बनाकर कढ़ाई की जाती है। साथ ही इसके आरी वर्क भी बहुत प्रसिद्ध है। सिंधी कढ़ाई। सिंधी कढ़ाई आमतौर पर लेडीज सूट, कुशन, कवर्स आदि पर की जाती है। आइए अब देखें पाठ के शब्दार्थ को। मलमली, नरम मुलायम सूती कपड़ा। धोती, साड़ी। कसूती, सूत से साड़ी पर काढ़ी गई डिज़ाइन। बेल बूटे, लता डंडियों के साथ फूल को बनाना। अनूठी यानी अनोखी। मिसाल, उदाहरण, आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी। ठीकरे यानी कि छोटे छोटे टुकड़े। विष, जहर। थप्पा, किसी को पीठ पर हाथ से छूना। ठान लेना, निश्चय कर लेना, जिद कर लेना। तख्ती यानी कि स्लेट, लिखने का सामान। दाखिला, प्रवेश। कशीदाकारी, कपड़ों पर सुई धागे से कढ़ाई, जिसमें चमकीले धागे, तारे, मोती ये सब लगे होते हैं। विश्वास, भरोसा। धैर्य, धीरज। कुदरत, प्रकृति। माहिर, कुशल या अव्वल। परिधानों की यानी कि वस्त्रों की, पोशाकों की। प्रदर्शनी, नुमाइश। नवीनता, ये नयापन। बहुत भाई, बहुत पसंद आई। अब देखते हैं व्याकरण। प्रत्यय शब्द वह होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों की प्रकृति बदल देते हैं। जैसे नवीन शब्द में ता जोड़ने से नवीनता शब्द बना है। आप ता जोड़ के कुछ नए शब्द बनाएं। जैसे अधिक, धनता, अधिकता। समान, धनता, समानता। सज्जन, धनता, सज्जनता। सफल, धनता, सफलता। मानव, धनता, मानवता। इसी प्रकार पारंपरिक में इक प्रत्यय है। यह शब्द परंपरा, धन इक से बना है। दिए गए शब्दों में इक शब्द जोड़कर नया शब्द बनाएं। जैसे समाज, धन इक, सामाजिक। प्रमाण, धन इक, प्रमाणिक। व्यवहार, धन इक, व्यवहारिक। समुदाय, धन इक, सामुदायिक। परिवार, धन इक, पारिवारिक। मुहावरों के अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं खिल उठना। अर्थ है निखर जाना और वाक्य में प्रयोग। इला की कढ़ाई में विभिन्न रंगों के प्रयोग से नमूने खिल उठे। दूसरा है ठान लेना। निश्चय
या जिद कर लेना। वाक्य में प्रयोग, इला सब कुछ अपने पैरों से करने की ठान ली थी। दंग रह जाना, अत्यधिक चकित हो जाना। वाक्य में प्रयोग, इला की कढ़ाई को देख लोग दंग रह जाते थे। घुटने टेकना, अर्थ है हार जाना। वाक्य में प्रयोग, इला अपनी परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। बच्चों, मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इला को भी पत्र लिखा है, किंतु मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी भावनाओं को भी अपने उत्तर में लिख सकें। यदि आपको ये उत्तर देख के लिखने हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर दें और देख के लिख लें। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? इसका कारण भी बताओ। तो उत्तर है बच्चों, इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही भी था, क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? तो बच्चों, इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिज़ाइन में नवीनता देखने को मिलती थी। प्रश्न नंबर 3, सही के आगे टिक का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। और चौथा है, उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। तो उत्तर है बच्चों, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो उत्तर है बच्चों, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। अब आते हैं कशीदाकारी पर। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं। बच्चों, आप उनकी सूची बनाएं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने लिखा है। प्रश्न नंबर ख पे आते हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं 2 से संबंधित संज्ञा और क्रिया शब्द को इकट्ठा करें। तो पहले है फुटबॉल। तो फुटबॉल, मैदान, खिलाड़ी, ये संज्ञा शब्द हैं। भागना, गोल करना, खेलना क्रिया शब्द हैं। अब आते हैं पतंगबाजी पे। पतंग, माझा, चरखी संज्ञा शब्द हैं। उड़ाना, भागना, करने देना क्रिया शब्द हैं। बुनाई, ऊन, धागा, सुई ये संज्ञा शब्द हैं। डिज़ाइन बनाना, फंदे डालना, पिरोना, बुनना, सिलाई ये क्रिया शब्द हैं। अब देखते हैं बागवानी। पौधा, पानी, खाद, खुरपा संज्ञा शब्द हैं। और सिंचाई, खोदना, लगाना, उगाना, रोपाई क्रिया शब्द हैं।